नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निकेतन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एन के स्टडी पॉइंट @ पर। मैं निकेतन सर आज 10वीं क्लास का सॉल्यूशन लेकर आया हूं कक्षा 10 के लिए गणित की एनसीईआरटी समाधान प्रश्नावली 1.1। 1.1 में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या है। प्यारे साथियों, इसकी डिटेल जो है मैंने एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो में दे रखा है। आप लोग 1.2 चले जाएं और देखें, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सारा कुछ मिल जाएगा। आज हम लोग इस सेशन के दौरान सवाल को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, और जो मेन पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करें। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइन होनी चाहिए। कहते हैं प्यारे साथियों, हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग, यह आग जलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो आग मेरे अंदर पढ़ाई के लिए जगी थी, वो आग धीमी नहीं पड़े। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये आग लगनी चाहिए, और ये आपके घर की गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, समस्या, हर चीज़ समाधान होनी चाहिए। और एजुकेशन से अच्छा समाधान और इजी कोई रास्ता नहीं है आपके लिए। हालांकि समाधान के और अनेक रास्ता है, लेकिन आपके लिए सबसे आसान, सबसे शॉर्टकट, आई सजेस्ट यू एजुकेशन। ओके डियर, तो चलिए हम लोग शुरुआत तो बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बार बार एक ही चीज़ आ रहा है प्यारे साथियों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो संख्या के एचसीएफ ज्ञात करने का एक तरीका है। क्या है? दो संख्या के एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका है। इसमें कहा गया है कि यदि एक पूर्णांक a है, दूसरा b है, तो Q और R का अस्तित्व इस प्रकार से था कि A बराबर BQ प्लस R। ओके साथियों, तो संतुष्ट है जहाँ R का मान 0 से बड़ा और B के बीच में होता है। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान के चलिए 9 है और आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, शेष कितना बचता है? 1। तो इसको 2 गुना 4 प्लस 1 लिखा जाता है। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करी जाती है और अंतिम जो नंबर है यहाँ पर 0 बचता है। तो इसको हम लोग सवाल के माध्यम से समझेंगे। फिलहाल यही फॉर्मेट जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, बिना टाइम को गवाए सीधा हम लोग क्वेश्चन पर चल। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है। कहता है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करें। देखिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सिर्फ लिखा रहेगा कि इसका एचसीएफ ज्ञात करें, परंतु यहाँ पर अभी लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालेंगे? देखिए प्यारे साथियों, कुछ काम आपको रफ में करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर एक लंबा सा लाइन खींच दीजिए। सपोज दैट, चलिए मैं यहाँ पे खींच देता हूँ। ठीक है प्यारे साथियों, अभी जैसे आपके पास पहला नंबर सवाल सॉल्व कर रहे हैं, 135 और 225। ठीक है प्यारे साथियों,
इसका महत्तम निकाल लीजिए, जो पुरानी तरीका 135 और 225। तो जब 135 को कितने बार में डिवाइड होगा प्यारे साथियों, जब आप इसको 2 बार में करते हैं तो 270, इसका डबल कितना हो जाता है 270, तो नहीं डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार में डिवाइड करते हैं। एक बार में डिवाइड करते हैं कितना आता है 135। 5 में 5 गया 0, इसीलिए 10 2 12, 12 में 3 गया 9, पहला अंक के सामने कट्टी। अब इस 90 से इस 135 को डिवाइड करेंगे। प्यारे साथियों, जब 2 बार में खिलाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो एक ही बार में खिलाइए 90। तो यहाँ पर 10 में 5 गया 5 में 0 गया 5, इसलिए 10 3 13, 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो 9 1 10 4, कितना बच रहा है प्यारे साथियों यहाँ पर 45। अब इस 45 से इस 90 को यहाँ उतार लीजिए। कितनी बार में खिलाइएगा, 45 दूना 90, ये कट गया। तो लास्ट कितना से खा रहा है 45, यही इसका HCF है। तो इसलिए HCF बराबर कितना हो गया 45। कितना हो गया 45 आंसर। अगर एग्जाम में लिखा रहे कि निम्न का HCF ज्ञात करें ऐसे, लेकिन शर्त है प्यारे साथियों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। तो चलिए भैया हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाइएगा। सबसे पहले लिखिएगा 225 225 इज इक्वल 225 को 135 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे लिखिए 135। कितने से किए थे 1 से, 1 ये वाली 1 यहाँ पे लिखिएगा, प्लस जो शेष बच रहा है इसको R के जगह पर लिख दीजिएगा। कितना शेष बच रहा है आपका 90। सेकेंड स्टेप देखिए, ये वाली 135 को यहाँ पे लिखिए 135। अभी देखिए जब ये 135 यहाँ लिख दिया, कितने से डिवाइड किए थे 90 से, ये 90 को यहाँ पे लिख दीजिए। कितने से किए थे एक बार में, गुना 1, शेष कितना बच्चा था भाई साहब 45, तो 45 लिख दीजिए। अभी इस 90 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब 90 को कितने से खिलाए थे 45, 45 गुना 2, शेष कुछ नहीं 0, तो यहाँ पर लिख दीजिए 45 गुना 2 प्लस 0। ये जो 0 आ गया दैट मीन्स ये आपका आंसर निकल गया, तो इसलिए लिखिएगा HCF बराबर 45 विल बी योर आंसर। ओके डियर प्यारे साथियों, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये जो 225 है, देखिए मैंने 225 यहाँ लिखा, 135 से डिवाइड किया था 135 यहाँ पे लिखा, एक बार में किया था गुना 1, शेष बचा 90, ये 90 को यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ ये वाली 135 यहाँ चली आई। अब इस 135 को 90 गुना 1 प्लस 90 गुना 1 प्लस शेष कितना बचा था 45, तो 90 गुना 1 प्लस शेष 45। फिर ये वाली जो 90 था इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 45, तो इसको कितने से 45 गुना, ये दोनों को गुना शेष को जोड़ देना है, तो 45 गुना 90 प्लस शेष कितना बचा था 0। इस तरह से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, बिना टाइम गवाए हम लोग आगे के प्रश्न पे प्यारे मित्रों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करते हैं, हिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम लोग हिट करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 196 और ये बड़ी सी नंबर दे रखी है। कितना है भैया 38,220। 10वीं क्लास के बच्चों को प्रश्न देखते ही हलवा टाइट। बच्चे उतनी भी टाइट नहीं है सवाल जितना देख के लगता है, आप इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेन क्या है ना, आपको महत्तम समावर्त पानी चाहिए, जिसको बोलते हैं HCF। देखिए यहाँ पे लिखिए कितने से करना है 196 से 196 को कितना 38,220। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखिए सबसे पहले आराम से डिवाइड करिए। भाग जानते हैं ना बनाने, वही भाग है। 196 को 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाता है, एक बार में आराम से खिला दीजिए 196। अब इसको घटाइए आराम से, 12 में 6 गया 6, इसके पास कितना बचा प्यारे साथियों 7, 7 में 9 घटेगा नहीं, इसे एक दाही पैंचो ले लीजिए, एक दाही में 10, 10 7 17, 17 में 9 जाएगा, कितना बचेगा तो 7 2 9 बचेगा प्यारे साथियों। 17 में 9 जाएगा, 7 2 9 तो 5 3 8, कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है,
इससे एक दही पैंचवा ले लिए थे, 2 2 में 186। कितना बच रहा है? 196 से 186 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पर ये वाली जो 2 है आराम से उतार दीजिए। 1862 कितना आ रहा है? 1862। अब इस 1862 को आप कितने बार में 196 से, अब भैया 196 का पहाड़ा तो आपने पढ़ा नहीं, लेकिन प्यारे मित्रों दिमाग लगाइए, 196 को कितनी बार में गुना करें ताकि इतना आ जाए। हम आपको समझाने के लिए बोलते हैं डायरेक्ट हिट करिए। ये लगभग है कितना? 200 मान लेते हैं, तो 9 दूना 1800। मतलब अगर ये 196 200 होता, 9 से मल्टीप्लाई करते तो 9 दूना 1800। 1800 के आसपास का नंबर बन रहा है, 196 है। आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करिए, कहीं रफ में कर लीजिए। चलिए मैं कहाँ करूँ, चलिए इधर कर लेता हूँ। 196 एक मिनट प्यारे साथियों, इधर कर लेता हूँ, यहाँ पे चलिए कर लेता हूँ। 196 गुना 9 से डिवाइड करते हैं। 9 छक 54 की 4, हाथ रहल 5, 9 छक 54, 9 को 6 बार पढ़िएगा। 9 छक 54 की 4, हाथ रहल 5, 9 9 में 81, 81 और 5 86 की 6, हाथ रहल 8, 9 1 9 9 8 और 9 और 8 हो जाएगा 8 2 16 1764। कितना हो रहा है प्यारे साथियों? 1764। यानी कि इसको खिला दीजिए 9 बार में। कितना आ रहा है? 1764। 10 बार में तो नहीं खिला सकते, 12 में 4 गया 8, इसके पास कितना बचा? 5, इससे लिख दिया इस पर 15, 15 में 6 गया 9, इसके पास कितना? 7 में 7 कट्टी कट्टी। अब कितना उतारेंगे प्यारे साथियों? अब ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये नंबर कितनी बार में डिवाइड करेंगे? बोलेंगे सर 196 का पहाड़ा तो मुझे आता ही नहीं है और यहाँ पर 980 है, लेकिन आप एक अप्रोक्स वैल्यू मान सकते हैं। मान लीजिए कि ये 196 कितना है? 200 है, और 200 को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से तो 1000 बनता है। मतलब कि 5 के आसपास का ये मल्टीप्लिकेशन होगा। आप इसको क्या करिए, 196 को 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 5 36 की 0, हाथ रहल 3, 5 नाम 45, 3 48 की 8, हाथ रहल 4, 5 काम 980 मिल गया। मतलब ये कितने बार में खा रहा है प्यारे साथियों? 5 बार में। और कितना? 980। ठीक है, ये कट गया। जब हम 38,220 को 196 से डिवाइड किए तो 195 बार में कटा और शेष कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा, 0 0। ठीक है प्यारे साथियों, तो 0 हो गया। यही तो कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ये कहता है P बराबर Q, P बराबर कोई नंबर है, या ऐसा करते हैं A B मान लेते हैं, A बराबर B Q प्लस R, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये सब आपको नहीं लिखना है और इतना लंबा चौड़ा में नहीं जाना है। मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट करने कि कैसे सवाल भी बन जाए और आंसर भी आपका मिल जाए। तो प्यारे साथियों, इसको करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है, इसमें तो सीधा बोला गया है कि आप HCF निकालें। तो यहाँ पर लिखिएगा 38,220 बराबर, कैसे तोड़ा? तो 196 गुना 195, 196 गुना 195, ठीक है, प्लस शेष कितना बचा? चलिए मैं थोड़ा कलर, प्लस शेष बचा 0, ऐसा है। तो लास्ट बार में कितना से कटा? लास्ट बार में ये कटा 195 बार में। तो ये तुम्हारा 196 से प्यारे साथियों जो लास्ट बार में कटता है वही इसका आंसर होता है, इसलिए आप इसको 196 विल बी योर आंसर लिख सकते हैं। इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा? 196। आई सजेस्ट यू कि इसके पहले ऊपर पे, आई सजेस्ट यू कि यहाँ पर एक चीज़ और लिखे, A बराबर BQ प्लस R, यहाँ पे लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यूक्लिड, ये इस जगह पर हिंदी में लिख सकते हैं। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं या भी नहीं भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है।
देख लीजिएगा कितने नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर मिलता है तो ये सब लंबा चौड़ा करना है, नहीं तो शॉर्टकट इस तरह से बना देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए तो प्यारे साथियों, अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 867 और 225 का HCF निकालना है। कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 225 से 867 को डिवाइड करेंगे। ये मान के चलिए कि 250 है, तो अगर 3 बार में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 200 750 के आसपास आ जाएगा। और यहाँ 800 नंबर है, 4 बार में कर देंगे तो सीधे 800 900 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 4 बार में करते हैं 4 दूना 800 और 25 चौका 100 900 आ रहा है। तो प्यारे साथियों हम लोग 3 बार में खिलाएंगे। कितने बार में? 3 बार में। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 5 15 की 5, हाथ रहल 1, 3 दूना 6, 6 1 7 और 3 दूना 6, 3 5 15 की 5, हाथ रहल 1, 3 5 15 की 5, हाथ रहल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6। अभी देखिए 7 में 5 गया 2, और इसमें एक दाई पैचो ले लीजिए, 10 6 16, 16 में 7 गया 9। इसके पास कितना बचा? 7, 7 में 6 गया 1, कितना बच रहा है? 2, इसलिए 10 16, 16 में 7 गया 9, इसके पास बचा 7। कितना बच रहा है प्यारे साथियों? 7, और 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा। कितना बच रहा है? 192। अब इस 192 से ये वाली 225 को ये यहाँ ले आइए, 225 से डिवाइड करिए। 1 बार में खिलाइए, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 192। कितना बच रहा है प्यारे साथियों? 3, इसलिए 10 2 12, 12 में 3 गया 9, कट्टी 93। माफ़ी चाहूँगा प्यारे साथियों, यहाँ पर एक गलती हो गई थी, मैंने 225 लिख दिया था, यहाँ पर एक्चुअल में है 255। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए हम लोग इरेज कर लेते हैं ये सारी चीज़ों को जो लिखा हूँ। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए ये देखिए आपके पास हट रहा है जो भी मैंने मिस्टेक कर रखी है। चलिए सारा ख़त्म कर दिया। प्यारे साथियों दरअसल यहाँ पर था 255। ना जाने क्यों इस क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हर बार हुआ है और 255 के जगह पर मैंने 225 लिखा है। ऐसे लाइव क्लास में भी हमारे साथ हुआ है। इसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। 867। अब देखिए कैसे बनेगा। 255 है, 250 है, सीधा सीधा 3 से डिवाइड होगा। 3 5 15 की 5, हाथ रहल 1, फिर 3 5 15 1 16 की 6, हाथ रहल 1, 3 5 15 5, 3 5 15 1 16 6, हाथ रहल 1, 3 दूना 6 1 7, कितना आ रहा है? 765। ठीक है, अब इसको माइनस करिए, यहाँ बचेगा 201, 102। अब इस 102 से डिवाइड करना है 225 को। तो प्यारे साथियों इसको 2 से खिलाइए। कितने से? 2 से, क्योंकि 3 बार में तो 300 हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 204। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा? 1 2 सॉरी। अब देखिए यहाँ भी मेरे से मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 5 है, 55 है। ठीक है, तो 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, कट्टी 51। अब इस 51 से इस 102 को यहाँ लिखना है 102। इसको जब डिवाइड करिएगा 51 से तो 2 बार में कट जाएगा 102। लास्ट बार में कितना से कट रहा है? 51 से, इसलिए लिख सकते हो आप HCF बराबर 51। ये आपका आंसर होगा। अब लेकिन शर्त ये कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसको सॉल्व करिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा सॉल्व करने के लिए आप लिख सकते हैं कि सर A बराबर BQ प्लस R, इस फॉर्मेट में कर दीजिए। A बराबर कितना है? 867 बराबर 255 है ना, 255 कितने से खिलाया था? 3 बार में, तो 255 गुना 3 प्लस कितना शेष बचा था? 102। अब ये 255 को यहाँ पे लिख दीजिए 255। ठीक है डियर,
थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है प्यारे साथियों, ये आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब इस 255 को कितने से खिलाए थे? 2 बार में 102 से डिवाइड करके, 102 गुना 2 प्लस 51। मतलब क्या होता है कि 255 पूरा करने के लिए 102 गुना 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 204। 204 में 51 जोड़िएगा 255। ये इसी नंबर को तोड़ा जाता है, यही तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब 102 को कितने से खिलाए थे? 51 से। देखिए 51 गुना 2 प्लस 0 शेष, तो शेष 0 बच गया, इसलिए आप लिख सकते हो, इसलिए आप लिख सकते हैं HCF बराबर कितना? 51 आंसर। आई सजेस्ट यू माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर ऑडियंस कि जब भी आपको एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में अगर सिर्फ लिखा रहेगा कि HCF ज्ञात करिए तो ये तरीका पुट कर दीजिएगा, लेकिन अगर लिखा रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करिए तो ये सारा प्रोसेस करिए। और इस प्रोसेस को करने के लिए उसके पहले आपको ये वाली प्रोसेस करनी पड़ेगी, तभी आप तोड़ पाओगे। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो और प्यारे साथियों, इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ही सिद्ध किया जाएगा, उसी थ्योरम के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले आप कोई भी एक पूर्णांक मान ले कि माना ए कोई पूर्णांक है, माना ए कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ठीक है, तथा b बराबर मान ले, शेष कितना बचा है इसमें? 5 बचा है, तो अब b बराबर मान ले 6। तो इसलिए r बराबर क्या होगा? जो शेष बचेगा वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता है। जैसे कि कोई भी नंबर है, यहाँ पर ये वाली नंबर 6 है, तो जब भी कोई नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो शेष होगा, ये जो शेष बचेगा ये हमेशा इससे क्या रहेगा? छोटा रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो r का मान रखने पर, r का मान रखने पर प्यारे साथियों, यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या कहता है कि सर a बराबर जो होगा, a बराबर जो होगा ये क्या होगा? a बराबर जो होगा यहाँ पर होगा BQ प्लस R। तो यहाँ पर a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या यहाँ पर ये जो है 6 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 6q प्लस 0। तो पहला नंबर क्या आ गया? 6q। ये जो r का वैल्यू है ना, इसमें पुट करिए, किसमें? ये जो आपने ये संख्या माना है इस पे क्या करना है? सिर्फ r का वैल्यू पुट करते जाना आपको, ठीक है। a बराबर क्या है? BQ प्लस R। r के जगह पर क्या रखना है? 0 1 2 3 4। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग ले लेते हैं आगे पेज, ताकि हम लोग को बनाने में सॉल्व हो, मतलब इजी हो सके, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए, तो हम लोग क्या माने थे? a बराबर BQ प्लस R, और R की जो वैल्यू थी ये थी 0 1 2 3 4 एंड 5। अब R का मान रखते चलिए, तो जो नंबर आएगा आपका क्या हो जाएगा? a बराबर
बी क्यू, बी के जगह पर क्या मान था, 6 माने थे, 6q प्लस 0, मतलब क्या आ गया, ए बराबर पहला 6q, दूसरा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर ए के जगह पर, बी के जगह पर 6q प्लस 1, तीसरा ए बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 2, ये वाली शेष, तीसरा 6q प्लस 3, ए बराबर 6q प्लस 4, ए बराबर 6q प्लस 5, ये सारी संख्या आ रही है। अब देखिए ये क्या है प्यारे साथियों, ये जो 6q है ये तो सम है सर, है ना, ये क्या है, विषम है, विषम है ना। थोड़ा प्यारे साथियों ये डिजिटल बोर्ड के कारण हो रही है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सम है, ये क्या है, विषम है, ये क्या है, सम है, ये क्या है, विषम है। तो आपको यही तो सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q, क्वेश्चन वही तो कह रहा है कि 6q प्लस 1 6q और 6q प्लस 3 के रूप में होता है। तो ये देखिए, चलिए मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। ये क्या है भैया, 6q ये सॉरी ये था कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 के रूप में होता है। चलिए एक बार हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या था प्यारे साथियों, क्वेश्चन था कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है, विषम। ठीक है, तो ये तीनों नंबर को देखिएगा सवाल में तो आपको विषम नजर आएगा। देखिए ये क्या है, 6q प्लस 1 विषम है, यहाँ पर देखिए 6q प्लस 3 विषम है, 6q प्लस 5 विषम है। तो लिख दीजिएगा अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होती है। प्यारे साथियों कुछ आप लोग ज़रूर हमसे नाराज़ होंगे, बोलेंगे सर राइटिंग। प्यारे साथियों राइटिंग का भी इम्प्रूव कर लेंगे धीरे धीरे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड और ओरिजिनल बोर्ड में पढ़ाने में धरती आसमान का फ़र्क होता है। मेरे पास जो साधन है अभी उसमें थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, पर आने वाले टाइम में आपको इम्प्रूव ज़रूर मिलेगा देखने को। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि 616 सदस्य की सेना की टुकड़ी परेड में 32 सदस्यों का एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। तो दोनों समूह में समान संख्या स्तंभ मार्च करता है, स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी और वे मार्च कर सकते हैं। 616 सदस्य हैं और ये मार्च कर रहे हैं। मार्च कैसे करते हैं, आप देखे होंगे दिल्ली में जो परेड निकलती है ऐसे, अगर 9 बच्चे हैं तो 3 इधर से 3 इधर से, इस तरह से करते हैं। तो इसी यही चीज़ निकालना, इसमें HCF निकालना पड़ेगा। या तो यूक्लिड विभाजन कर लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए। लिखिएगा आपको क्या निकालना, स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी बन सकती है, 32 सदस्य का अगर बनता है ग्रुप तो लिखिएगा स्तंभ की अधिकतम संख्या, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्तंभ की अधिकतम संख्या बराबर, सीधा सीधा HCF निकाल दीजिए 32 का 616 के साथ। सवाल है सर कितनी बार में डिवाइड होगा। प्यारे बच्चों 32 दूना 64, 2 नहीं फुल लेना पड़ेगा आपको। अब जब ये 30 है तो 3 बार में तो 900 के आसपास हो रहा है। तो
अगर इनको कितने से डिवाइड करेंगे जो इजी तरीके से आपका मतलब आपको निकालना क्या है, महत्तम निकालना है। तो देखिए 2 नंबर तो खाएगा नहीं, आप सबसे पहले ऐसा करें एक ही बार में खिला दीजिए। तो कितना हो रहा है 32, 11 में 2 गया 9, इसके पास 5, 5 में 3 गया 2, 296। अब कितनी बार में खाएगा 296? 296 32 है, 30 है तो 3 तिया 9, 3 नाम 27। अच्छा 32 गुना 9 करके देखिए, 9 दूना 18 की 8, हाथ 1 9 तिया 27 से 28, 288। कितना आ रहा है 288। प्यारे साथियों अगर 32 को 9 से डिवाइड 32 गुना 9 करिएगा तो 288 आएगा। यहाँ पर 16 में 8 गया 8, इसके पास बचा 8 क्योंकि एक दाई पैंचौ लिए थे कट्टी। अब इस 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में खाएगा, 8 दूना 16, सॉरी 8 चौका 32। लास्ट बार में कितने से डिवाइड हो रहा है 32 से। जिन जिन बच्चों को महत्तम समावर्तक बनाने आता है उनको पता होगा कि यही इसका आंसर होता है, इसलिए आप लिख सकते हैं सर HCF बराबर क्या होगा 8, यही तो होगा आंसर। इसलिए यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिएगा कि अतः स्तंभ की संख्या 8, या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि आपको पता होगा 32 गुना 19 जोड़ 8, जैसे 616, ऐसे भी कर सकते हैं अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आपको बनाना है। तो चलिए मैं थोड़ा उससे भी क्लियर कर देता हूँ आपका। जैसे कि आपको मान के चलिए मन हो गया कि सर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा बनाना है। किसके द्वारा बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। सर थोड़ा बताइए। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए हम थोड़ा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, आपके पास कितना था क्वेश्चन में, सदस्यों की संख्या कितनी थी प्यारे साथियों। चलिए जैसे मैं इसी जगह समझा देता हूँ ब्लैक लेकर, वो लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा A बराबर ऐसे करके BQ + R। तो A कितना है 616, 616 इज इक्वल B कितना है 32, 32 गुना 19 जोड़ शेष कितना बचा, शेष बच रहा है 32 गुना 19, 32 गुना 19 जोड़ 296 कितना 296। यहाँ पर फिर लिखेंगे 296 को, 296 ये वाला 296, 296 ये 296, 296 आई एम सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई। 32 गुना 19 जोड़ शेष कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो गई प्यारे साथियों, मैं इसको सुधार लेता हूँ। देखिए 616 है ना, 616 32 गुना 19, ठीक है 32 गुना 19, 32 गुना 19 जोड़ शेष बच गया 8। अब क्या करना है, इस 32 को यहाँ पे लिख देना है, इस 8 को यहाँ पे लिखना है, गुना 4 प्लस शेष 0। लास्ट बार में कितना से कट रहा है 8 से, इसलिए HCF कितना आया 8। इसलिए लिखिएगा कि स्तंभ की संख्या, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी। इस तरीके से इस सवाल को आप सॉर्ट आउट कर। तो प्यारे साथियों अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 4 पर, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यह दर्शाइए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है m के लिए 3m + 1 के रूप में होता है। आप मान लीजिए कि माना a कोई पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना प्यारे साथियों थोड़ा a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर मान लीजिए आप कितना, b बराबर मान लीजिए 3, b बराबर कितना मान लीजिए 3। तो जो शेष आएगा वो क्या आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, इसलिए r का जो वैल्यू आएगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है।
ठीक है प्यारे साथियों, इसलिए ये लिखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बी क्या होता है, दो संख्या का जो नंबर होता है 20 की, अगर आर 0 बच जाता है तो 20 का निकल जाता है शेष पर। तो जैसे आपने पूर्णांक क्या माना a, ठीक है, a बराबर b का वैल्यू कितना है 3 और 3q प्लस r के जगह पर शेष 0 डालिएगा तो a बराबर कितना आ जा रहा है 3q। पहला नंबर क्या आ रहा है 3q। अब आपको दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका अगर क्यूब कर वर्ग कर देते हैं, आप स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जा रहा है 3 तिया 9q। ठीक है प्यारे साथियों 9q। चलिए तो यहाँ पर हमारा आ रहा है a बराबर 9q, इसका वर्ग हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3q। यहाँ पे लिखिएगा माना 3q बराबर m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 3q बराबर अगर m मान लेंगे 3m, इक्वेशन 1। इसी प्रकार से आगे भी सॉल्व करिए। दूसरा क्या माने थे a बराबर b का वैल्यू कितना था 3q प्लस r के जगह पर शेष कितना है 1। अब इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दें, a स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9q का होल स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे 2। मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। 2 के जगह पर रखिएगा 2, a के जगह पर 3q, b के जगह पर 1, तो 3 दूना 6q, कितना आ जाएगा 3 दूना 6q प्लस 1। ठीक है प्यारे साथियों, ये आ रहा है, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर 3 तिया 9q प्लस 2ab 2, a के जगह पर 3q, b के जगह पर 1, 3 दूना 6 प्लस 1। अब ये जो नंबर आया तो इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें से दिमाग लगाएंगे। प्यारे साथियों दिमाग ये लगाना है कि इस दोनों नंबर में क्या कॉमन आ रहा है 3, तो 3 कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर जब 3 बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचा 2q। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद फिर हमारा ये जो शेष है इसको मैं रख देता हूँ बाहर। अब इस संख्या को m मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, तो क्या हो गया 3m प्लस 1। यही तो कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का विषम पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ठीक है प्यारे साथियों, इसी प्रकार तीसरा नंबर होगा a बराबर शेष कितना माने थे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका b के जगह पर 3q प्लस 2। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, अभी a स्क्वायर, ये a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए 3 तिया 9q का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2, a के जगह पर 3, 3 दूना 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 6 दूना 12q प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4। ठीक है प्यारे साथियों, अभी देखिए इन सब में क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 कॉमन आ रहा है, इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए, यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 12q, इस 4 को तोड़ दीजिए 3 प्लस 1 में। अब कॉमन लीजिए,
अब कॉमन जब लीजिएगा तो इन तीनों में 3 कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ पर आपका बचेगा 3 क्यूब, यहाँ पर बचेगा 4 क्यूब, यहाँ पर बचेगा 1 + 1। इस पूरे नंबर को m मान लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा माना 3 क्यूब + 4 क्यूब + 1 = m, तो यहाँ पर 3m + 1, ये फॉर्मेट हो गया समीकरण 3। लिख दीजिएगा नीचे हिंदी में समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप में होता है। ठीक है प्यारे साथियों, हिंदी में लिख लीजिएगा, थोड़ा हिंदी के में लिखने में प्रॉब्लम है ये डिजिटल बोर्ड में, इसलिए बता रहा हूँ कि आप तो लिख सकते हैं, 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। अतः किसी भी धनात्मक, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से ही लिखिएगा। चलिए मैं आपको थोड़ी क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे लिखा है ना किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, तो यही बात लिख देना है कि इस तथा स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप में होता है। ऐसे लिख दीजिएगा, समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का m के लिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। इस तरीके से इस सवाल को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथ, अब हम आ चुके हैं इस अध्याय के अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि दर्शाइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। ये जो पीछे वाली सवाल था प्यारे साथियों, ये कुछ सिमिलर ही है। आप इसको उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे अन्य प्रश्न को बनाया है 4 नंबर को। ये भी प्रश्न प्यारे साथियों उसी तरीके से बनेगा जैसे आपने पिछले सवाल को सॉल्व किया। यहाँ पर लिखिएगा कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर, मान लीजिए शेष कितना गया है, मान लीजिए b बराबर 3, इसलिए r बराबर क्या आ सकता है प्यारे साथियों, 0, 1, 2। क्योंकि जब b का मान 3 है तो r का मान इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो प्यारे साथियों इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें क्या समझाता है कि सर a बराबर जो आपके होंगे वो होंगे BQ + R, और R की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 हो सकती है। अभी आप मान सेट कर लें। तो चलिए पहला करता हूँ। पहला अगर जो कि पहला R बराबर कितना है, R = 0, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका b की जगह पर क्या माने 3 + 0। ठीक है प्यारे साथियों, मतलब 3 हो गया। अब इसका क्यूब कर दीजिए, घन करिएगा 1 क्यूब, तो कितना हो रहा है 3 तिया 3 का होल क्यूब, मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यूब। अब इस 27 क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, 27 क्यूब को आप लिख सकते हो प्यारे साथियों 27 क्यूब था। तो आप इसको लिख सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पर 9m + 1 और 9m + 8 के रूप,
तो यहाँ पर आप 27 क्यूब को लिख सकते हैं इसको लिख दीजिए 9 गुना 3Q। अब इस 3Q को m मान लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा माना 3Q बराबर m, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 9m इक्वेशन 1। ठीक है प्यारे साथियों, इसी प्रकार जब r बराबर रहता है आपका 1, तो आपने क्या माना था, आपने माना था a बराबर 3Q + 1। अब इसका क्यूब कर दीजिए AQ, तो यहाँ पर 3Q + 1 का होल क्यूब करना पड़ेगा। a + b³ का होल क्यूब का फार्मूला बच्चा याद होना चाहिए। दरअसल मैं समझा देता हूँ आपको, a + b³ का होल क्यूब का फार्मूला होता है AQ + BQ + 3AB × a + b। याद कर लेना प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे एक बार आपको रिवीजन दिला देता हूँ। a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता है AQ + BQ + 3AB × a + b, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेना। तो मैं बिना फार्मूला लिखे डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, क्योंकि अब हम लोग बड़े हो गए, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं भैया, इस वजह से इसको लिख दीजिए AQ मतलब 3 × 9 = 27Q का होल क्यूब + BQ यानी कि 1 ही होगा, + 3AB 3 3 × 9 3 × 9Q हो जाएगा, 3 × 9Q, और यहाँ पर 3Q + 1। अब यहाँ पर आ गया 27Q + 1, इसको इससे गुना करिएगा, 9 × 27Q का होल स्क्वायर + 9Q। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए। 27 होल क्यूब + 27Q का होल स्क्वायर + 9Q का होल स्क्वायर + 1। ठीक है, अब इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन तीनों में से कॉमन आएगा प्यारे बच्चों 27। कितना कॉमन आएगा? 27 नहीं, सॉरी 9 कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन ले लीजिएगा? 9। जब आप 9 कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा? जब 9 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए 9 × 27, 3Q का होल क्यूब बचेगा। इनके पास कितना बचेगा? इनके पास भी वही 3Q बचेगा का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर 1 + 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ Q है ना, तो 9Q, 9 तो यहाँ पर Q² बचेगा, Q² + 1। तो यहाँ ये वाली जो पूरे नंबर है बच्चा, इसको तुम m मान लेना। इसमें से 9 कॉमन निकाल लेना। क्या करना, थोड़ा सा जगह का दिक्कत है प्यारे बच्चों, इसलिए दिक्कत हो रही है, बाकी आगे क्लियर करा दूंगा। लिखना माना, यहाँ पर लिखना उसके नीचे माना ये 3Q का होल क्यूब + 3Q का होल स्क्वायर प्लस Q का होल स्क्वायर बराबर m। तो यहाँ पर हो जाएगा 9m + 1। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 9m + 1। तो दूसरा यही तो करना था। पहला क्या था? इसको मान लीजिएगा समीकरण, ये जो 9m+, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख लेना 9m + 1। इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे पेज लेकर पूरे तरीके से क्लियर करा देता हूँ। अब जो दूसरा है, a बराबर क्या निकलेगा प्यारे बच्चों?
आपने माना था 3q + 2। अब इसका क्यूब करिए, एक क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 3q + 2 का होल क्यूब। इसको a + b के होल क्यूब में फार्मूला में तोड़ दीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27q का होल क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पर हो जाएगा एक क्यूब हो गया, फिर हो जाएगा आपका बी क्यूब, 2 × 4 = 4, 2 × 8 प्लस 3ab। चलिए इसको कैलकुलेशन करके लिख लेते हैं। 3 तिया 9 और 9 दूना 18। यहाँ पर प्यारे साथियों 3ab होता है, तो 3a की जगह पर ये और b की जगह पर ये, 3 दूना 6, 6 तिया 18 बचेगा, 18q और यहाँ पे बचेगा 3q + 2। ठीक है, तो यहाँ पर 27q का होल क्यूब, इस 8 को इधर रहने देता हूँ, प्लस यहाँ पर 18 तिया 18, 18 छत्तीस 18 तिया 54, 18 तिया 54, 3 8 24 की 4 2 54। इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, 54q का होल स्क्वायर, 18 दूना 36q। बोलिएगा सर इतना बड़ा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। अगर तुमने a + b का होल क्यूब का फार्मूला पढ़ा है तो उसी फार्मूले पर मैं इसको तोड़ रहा हूँ। अभी देखो, अब थोड़ा इसको रीअरेंज कर लो। 27q होल क्यूब है। अब इसको दूसरा बड़ा नंबर ये है 54, तो इसको लिखो 54q का होल स्क्वायर प्लस 36q, और ये 8 जो है इसको ले जाओ बच्चे लास्ट में। अब इस सब में क्या कॉमन आ रहा है, तो 9, 9 तिया 27, 9 छक 54, 9 चुक 36, 9 ले लो भैया कॉमन। जब 9 कॉमन ले लेगा तुम तो 9 तिया 27, 3q का होल क्यूब बचेगा, 9 छक 54, 6q का होल स्क्वायर बचेगा, 9 चौका 36, इसमें 4 बचेगा, तो 4q। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस 8। इस नंबर को तुम मान लो m, ये जो पूरे नंबर हैं इसको m, इसके नीचे लिख लेना माना 3q का होल क्यूब प्लस 6q का होल स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। जब ये m हो जाएगा बच्चा तो 9m + 8 हो जाएगा। ये पूरा फंक्शन मान लो m है, तो इसको लिख सकते हो तुम, ये बराबर क्या हो जाएगा 9m + 8, समीकरण 3। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन यही तो कह रहा था बाबू तुमको। क्या कह रहा था, देखो यहाँ कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो घन होता है, दिखाइए कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है q 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। तो देखो तुमने यहाँ पे तो कर दिया है 9m प्रूफ पहला, इसके थोड़ी से आगे वाली पेज में है, ये देखो यहाँ पे तुमने किया है 9m पहला समीकरण, दूसरा समीकरण में किया है 9m + 1, फिर तीसरे समीकरण अभी जो मैंने लास्ट में बनाया यहाँ पे किया है ना, इसके बाद वाला में होगा, ये देखिए 9m + 1 लिखिएगा। अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। इस तरीके से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अध्याय प्यारे बच्चों समाप्त हो चुका है, और मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है और उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। और अगर कहीं पर कॉन्सेप्ट देने में दिक्कत हुई होगी या समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए
बना सकूं। प्यारे बच्चों, कुछ मोटिवेशन लाइन अंतिम क्षण है और इसको लेकर आया हूं कि गांव से शहर आए लड़के, गांव से शहर आए लड़के, ये बच्चा है गांव में है, साथ लाते हैं। I mean, मैं जब गांव से शहर आया तो क्या लाया? घर के बने लड्डू, अचार, माँ की ममता, बहन का नेह, पिता के सपने, ये सारा लेकर आया था। शहर यूं ही नहीं आ गया। और इनसे सबसे परे घर की तमाम जिम्मेदारियां, एवरी हेडेक ऑफ माई फैमिली इन माई हेड। ये जो बच्चा बैठा है ना नीचे आपका, इसके हेड पर है। तुम मानो ना मानो, अगर मेरे फैमिली के अराउंड जितने सारे मेंबर हैं, मैं उन सब को अपना मानता हूँ और इन सब की जिम्मेदारी मेरी है, जो मुझे अपना मानते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद है ये लाइन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मेहनत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा। आज अगर 8 घंटा नहीं पढ़िएगा तो कल 16 घंटा की नौकरी करिएगा, ये याद रखना। निकेतन कुमार चौधरी आप लोगों से कह रहा है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है तुमको मेरा सेशन बहुत मज़ेदार लगा होगा और मैं आग लगा दूंगा। बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा देना, लाइक कर देना, वीडियो को ज़रूर देखना। इससे भी अच्छा बेनिफिट और निचोड़ निकाल कर लाऊंगा मैं आने वाली वीडियो में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग NK स्टडी पॉइंट @ एंड बाकी सारी वीडियो मेरा डाला हुआ, मैं लिंक भी डाल दूँगा, वहाँ से तुम जो प्रीवियस वीडियो है वो तुम देख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।